सुप्रभात बच्चों। अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी विषय लेके आया हूँ जिसमें व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में आज समास पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग देखिए समास हम किसे कहते हैं और क्या क्या भेद होते हैं समास का, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए समास का परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समास में कई पदों का मेल होता है। नंबर 2, कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। नंबर 3, इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। नंबर 4, पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, कभी सभी पद प्रधान होते हैं, कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। उदाहरण के रूप में हम राजपुरुष लेते हैं। ये शब्द को देखिए, इसमें दो पद हैं, राज और पुरुष। दोनों पद मिलकर एक हो गया है। कैसे एक हो गया है इसको जानें। दोनों पद के बीच का विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाता है। इसमें दूसरा पद पुरुष जो है वो प्रधान है, अतः यह तत्पुरुष समास है। अब समास के भेद को हम लोग जानें। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु, छठा अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास हम किसे कहते हैं इसको भी जानें। तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास जो है इसमें इसके कितने भेद हैं एक तरह से जाने तो जो हम लोग व्याकरण में पहले पढ़े थे, कारक का विभक्ति पढ़े होंगे, उसमें कर्ता छोड़कर और अन्य सब विभक्ति जैसे होता है कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, ये सब इसका मतलब भेद होता है। जैसे तत्पुरुष समास का भेद है कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष का एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। स्वर्ग प्राप्त शब्द है, इसमें स्वर्ग को प्राप्त, अब को जो आया है विभक्ति बीच में, ये लुप्त होता है और दोनों मिलके स्वर्ग प्राप्त कहलाता है। तो देखिए कर्म का विभक्ति इसमें आता है। उसी प्रकार करण में करण तत्पुरुष जो है, करण तत्पुरुष में रस भरा, रस से भरा, तो ये करण का विभक्ति आया है से, ये लुप्त हो जाता है और दोनों मिलके एक रस भरा होता है। उसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष में रसोई घर एक शब्द आता है, तो रसोई के लिए घर, तो ये जो है संप्रदान कारक में आता है के लिए का विभक्ति। देखिए ये बीच वाला लुप्त होकर और दोनों मिल जाएगा तो रसोई घर हो जाएगा। उसी प्रकार आपादान में, आपादान तत्पुरुष जो है वो एक शब्द लेते हैं जैसे नेत्रहीन, इसका नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, ये जो से है इसका ये लुप्त हो जाता है और दोनों मिलने के बाद नेत्रहीन हो जाता है।
ये विभक्ति लुप्त होता है। उसी प्रकार संबंध तत्पुरुष में श्रमदान, श्रम का दान, अब का जो है ये लुप्त होने के बाद श्रमदान दोनों मिलकर बनता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये मैं जो है ये लुप्त हो जाएगा तो हो जाएगा पुरुषोत्तम। तो ये था आपका तत्पुरुष समास। अब कर्मधारय समास को जाने। नंबर 2, कर्मधारय समास में क्या है कि यह विशेषण और विशेष पदों का समास है। यह जो है विशेषण और विशेष पदों का समास होता है। इसको हम लोग मुख्य रूप से यही पहचान के लिए जानेंगे। और इसका पूरा परिभाषा देखें तो कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व और उत्तर पद विशेषण विशेष रूप से हो सकते हैं। अतः यह विशेषण विशेष पदों का समास है। जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे नवयुग, नव है जो युग, पीतांबर, पीत है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, नील कमल, नील है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, का पुरुष, कुलतिस है जो पुरुष। उसी प्रकार नंबर 3 बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर यानी सिर पर जिसके, अर्थात महादेव। यहाँ देखिए लिखे हैं बहुब्रीहि समास में इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात महादेव। उसी प्रकार चतुरानन, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। उसी प्रकार अब आइए 4 नंबर में द्वंद्व समास। इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे हाथ पाँव, माता पिता, दाल रोटी, भाई बहन। ये जो देख रहे हैं द्वंद्व समास, इसमें योजक जो है अव्यय का लोप हो जाता है। इसमें योजक अव्यय नहीं दिखता है, केवल बीच में हैफन लगता है। और इसी से यह पहचाना जाता है। जैसे घर द्वार, पाप पुण्य, पिता पुत्र, इस तरह का शब्द आए।